दोस्तों नमस्कार। आज हम आपसे एक सरल सीधी सपाट बात करेंगे और बात है उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली करारी हार कहें या कुछ सीटें कम कहें, लेकिन उसको दोनों तरफ से परिभाषित आप कर सकते हैं। कह सकते हैं कि जहां 80 का दावा किया जा रहा था वहां मात्र 33 सीटें आईं तो इसको करारी हार कही जाएगी। कुछ लोग इसे ये कहेंगे कि करारी हार नहीं है, करारी हार तब होती जब 8-10 सीटें आती, लेकिन अभी 30-33 सीटें हैं तो इसका मतलब ये करारी हार नहीं है, सीटें कम हुई हैं। वो तो अपने अपने ढंग से लोग परिभाषित करते हैं, ये नेता भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से उछल कूद जारी है, लगातार उत्तर प्रदेश की हार को लेकर जो व्याकुलता है वो बढ़ती जा रही है। अब लखनऊ में मंथन का कार्यक्रम हुआ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुँचे। वहाँ तमाम नेता कार्यकर्ता वहाँ बुलाए गए, मंथन के नाम पर बुलाए गए, लेकिन मंथन वहाँ कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। वहाँ जो खास बात हुई, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने गिनाया, अपने कामों को गिनाया, यहाँ तक कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपने हौसले के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, चाहे वो नगर पंचायत अध्यक्ष हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, टॉप टू बॉटम, सभी इस काम में जुट जाएं और पार्टी को मजबूती दें, ताकि आने वाले वक्त में बाई इलेक्शन की जो 10 की 10 विधानसभा सीटें हैं वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जीत सके। इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। लेकिन दो जो उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक और आप जानते ही हैं जो योगी जी के पैर खींचने में माहिर हैं, केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जब बोलने को आए तो उन्होंने माइक पर आते ही जो बोला उससे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर असहज हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है और संगठन बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा। यानी उनका साफ संकेत था योगी आदित्यनाथ की तरफ कि आपसे बड़ा अगर कोई है तो वो संगठन है, इस भुलावे में मत रहिए। अब इसको लेकर के भी तरह तरह के तर्क आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस बात की चर्चा है कि केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को अब हटाने की मुद्रा में है, अब हटा सकती है। लेकिन बाई इलेक्शन जो 10 सीटों पर होने वाला है, बाई इलेक्शन के नतीजों के बाद ही अब कुछ स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि अगर ये 10 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी को हार मिलती है तो इसका ठिकरा सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर जाएगा और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन अगर बाई इलेक्शन की 10 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ जाती है तो एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मजबूत दिखाई देंगे। लेकिन अब ये सबको तो बाई इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही दिखेगा। लेकिन जो आज के हालात हैं उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति कहीं से भी मजबूत कर पाएगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं में असंतोष है। जो निचले स्तर के जो उनके पन्ना प्रमुख कहे जाते हैं, अब बूथ प्रमुख होते हैं, बूथ कार्यकर्ता होता है, मंडल का कार्यकर्ता होता है, वो नाराज़ है।
और नाराज़गी कई तरह से है। ये भी कहा जा रहा है कि जो आयातित नेता होते हैं उनको तो टिकट दे दिया जाता है, लेकिन हम पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं और हमारी तो कोई सुनवाई नहीं होती। जैसा कि अभी ठिकरा जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बड़े नेताओं ने यही कह कर के पल्ला झाड़ा कि अरे नहीं, ये तो विपक्ष ने एक नैरेटिव बना दिया कि संविधान बदल देंगे, 400 पार आएंगे तो, और तरह तरह के युवाओं को भड़काया, पेपर लीक का मामला मुद्दा बनाया और इसी से जो है हम भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आई। लेकिन ऐसा है ज़मीन पर कि नहीं है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अपनी बातों को कहकर इतरिश्री कर लिया जा रहा है। जो बैठक हुई लखनऊ में उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, कोई किसी को ये तय नहीं किया गया कि किसकी जिम्मेदारी है जिसके चलते उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे कहा गया कि अपनी आप राय दीजिए, लिखित में दीजिए। लोगों ने अपनी राय दी, लेकिन उस राय को लेकर ये कह दिया गया कि हाँ, सभी के राय देख लिए गए हैं और सब पर काम किया जाएगा, और बस यहीं पर सभा शाम को समाप्त हो गई। तो कार्यकर्ताओं में अभी कोई इस तरह का संदेश नहीं गया जिससे कि कार्यकर्ता एकजुट हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से ये खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता इस बात से नाराज़ हैं क्योंकि उनकी सरकार में नहीं सुनी जाती है, अधिकारी उनकी नहीं सुनते, मंत्री उनसे बात नहीं करते। तो जब मंत्री और बात नहीं करेगा, विधायक उनकी सुनेगा नहीं, सांसद सुनेगा नहीं, अधिकारी सुनेगा नहीं। यहाँ तक भी कहा जा रहा है, कुछ उत्तर प्रदेश के एमएलए कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं कि अधिकारी तो सिर्फ मुख्यमंत्री की सुनते हैं, हमारी सुनते ही नहीं। तो जब हमारी सुनेंगे नहीं, जब हमारा काम होगा नहीं, जब क्षेत्र के जनता का कोई काम ही नहीं होगा, उनसे उगाही की जाएगी, उनसे घूस लिया जाएगा और अधिकारियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो फिर हम चुनाव कैसे जीतेंगे? सवाल तो ये बड़ी है। इस सवाल का जवाब तो सत्ता के तरफ से आना ही चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से मोटिवेट करें, ये तो उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसको समझना होगा। और साथ ही ये भी देखना होगा कि अगर उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई, चाहे हार मिली, तो क्या इसके पीछे जो असली वजह है उस पर चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है। जिस वक्त सीटों का बंटवारा हो रहा था उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी लिस्ट दी और मंथन के बाद जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के तरफ से एक लिस्ट पकड़ा दिया गया योगी आदित्यनाथ को और साफ साफ संदेश दे दिया गया कि ये लिस्ट लेकर जाइए और इसी लिस्ट के अनुसार आपको चुनाव लड़ना है। जबकि योगी आदित्यनाथ का कहना था कि इसमें कई नामों को लेकर लोगों में ऐतराज़ है, लोगों में रोष है, लोग नाराज़ हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और उसको पकड़ा दिया गया। अगर बात खुलेगी योगी आदित्यनाथ के सिर पर, अगर ये ठिकरा फोड़ा जाएगा, योगी आदित्यनाथ को अगर कहीं मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो वो सारे चिट्ठे सामने आएंगे जो योगी आदित्यनाथ ने अभी दबा करके रखे हुए हैं, यानी योगी आदित्यनाथ के रजिस्टर में बंद है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी रजिस्टर तैयार कर रखा है और एक एक पॉइंट पार्टी की हार कि उन्होंने इंगित किया हुआ है। तो जिस दिन योगी आदित्यनाथ को पद से हटाया जाएगा, निश्चित तौर पर उस रजिस्टर के एक एक लाइन और एक एक पन्ने
सामने आएंगे। दोस्तों, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मुश्किल में घिरती हुई दिखाई दे रही है। अभी इंडिया अलायंस जिस तरह से देश के अंदर कई प्रदेशों में हुए बाई इलेक्शन में 13 सीटों का बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें 10 सीटें जीती, एक निर्दलीय जीता बिहार में और 2 सीटें सिर्फ भाजपा की झोली में आई। इसको देखते हुए इंडिया ब्लॉक के हौसले बुलंद हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में निराशा, चिंता, व्याकुलता साफ दिखाई दे रही है। हम फिर आपके सामने किसी दूसरे खबर को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।